राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने शनिवार को नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी के दर्शन किए। राजनीति में कोई चीज स्थायी नहीं होती है, अनेक समीकरण बनते हैं और समीकरणों के आधार पर ही हार जीत होती है। ये कहना है सीकर लोकसभा क्षेत्र से 2 बार के सांसद एवं लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा प्रत्याशी स्वामी सुमेधानंद सरस्वती का। लोकसभा चुनाव में अपनी हार के बारे में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जहां तक लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव के प्रथम चरण में राजस्थान की 12 सीटों में से 8 सीटों पर भाजपा हारी। इसका बहुत बड़ा कारण रहा वोट प्रतिशत कम होना। दूसरी ओर देखें तो राहुल कस्वां का टिकट काटने का असर शेखावाटी की चारों सीट चूरू, सीकर, झुंझुनू और नागौर पर भी पड़ा है। इसको बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। कोई विशेष असर नहीं पड़ा क्योंकि लोग, प्रबुद्ध लोग सब जानते हैं कि जाट बोर्डिंग में क्या हुआ। सब जानते हैं इसको, जाट समाज भी जानता है। जितने भी लोग हैं ये तो कामरेडी शोर मचाते रहे। बाकी आम आदमी के ऊपर, आम जाट समाज के ऊपर, मैं जाटों का तो मैं इतना सम्मान करता हूँ। लॉर्ड जी की मूर्ति का अनावरण हुआ, उसमें सारी पार्टियां आई थी, कमरेड नहीं आए। कम्युनिस्ट केवल मात्र मूर्ति पर पुष्पांजलि करके चढ़ा के चले गए और मंच पर नहीं आए। सब आए थे, कांग्रेस भी थी, सब पार्टियां थी, सारे के सारे नेता, भाजपा कांग्रेस के टोटल, बलराम जाखड़, जितने भी लोग थे वहाँ पर, नारायण सिंह जी थे, अपने महादेव खंडेला थे, हमारे ज्ञान प्रकाश पिलानिया जी थे, सुभाष महरिया थे, रामेश्वर वर्मा थे, हरिराम जी थे, सब लीडर थे पूरे के पूरे। लेकिन नहीं आए तो कामरेड नहीं आए, तो ये कैसे कह सकते हैं आपको हम जाटों के हितैषी हैं। जोधपुर जिले के चौपासनी चारनान गांव स्थित करनी माता मंदिर का 566वां स्थापना दिवस समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। करनी नव युवक मंडल व रत्नु परिवार के तत्वावधान में आयोजित करनी महोत्सव में दिन भर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। आयोजक समिति के अध्यक्ष भीमदान रत्नू ने बताया कि करनी महोत्सव की शुरुआत सुबह कोटावड़ी भैरू जी की शोभा यात्रा के साथ हुई। इसके बाद सायंकाल करनी महोत्सव शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। माता की पूजा अर्चना के बाद करनी मंदिर से शुरू हुई शोभा यात्रा डूंगराय मंदिर व शेणल राय मंदिर होते हुए करनी मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। इस अवसर पर महाप्रसादी का आयोजन भी किया गया तथा गांव की सभी शादीशुदा बेटियों को सपरिवार न्योता देकर भी बुलाया गया और उनका सम्मान किया गया। चूरू जिला मुख्यालय स्थित लुगरिया निवास पर कुंडनाराम धानक की अध्यक्षता में संत कबीरदास की 627वीं जयंती का जिला स्तरीय आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री घनश्याम पिरोनिया बतौर विशिष्ट अतिथि, चूरू विधायक हरपाल सहारण, पीलीबंगा पूर्व चेयरमैन राजकुमार मौजूद रहे। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री घनश्याम पिरोनिया जी, दिल्ली के धानक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण इंदौरा जी, हमारे समाज के जिला अध्यक्ष महेंद्र बावलिया जी सहित काफी पार्टी धानक समाज के लोग और संत कबीर शिक्षा समिति के लोग आए और इस कार्यक्रम में पिछले 5 घंटों तक अच्छी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। भाई प्रमोद खेमाना द्वारा, अन्य कलाकारों द्वारा, नथु मुखिया के द्वारा अनेक कबीर जी के दोहे सुनाए गए और संत कबीर शिक्षा समिति के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर धानक समाज ने मांग की है कि हमारी जमीन अलॉटमेंट की जाए संत कबीर शिक्षा समिति के नाम से और छात्रावास का निर्माण करवाया जाए, जो राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब ने आश्वासन दिया है कि ये काम में पूरा करवाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन राजस्थान और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मोदी 3.0 सरकार के विजन को लेकर उसे साकार करने की दिशा में शनिवार को दिल्ली में सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की अहम बैठक हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में केंद्रीय परिवर्तित बजट 2024-25 को लेकर सभी वित्त मंत्रियों से चर्चा की गई। इस दौरान राजस्थान से वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विकसित भारत विकसित राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में राजस्थान का पक्ष रखा। दिया कुमारी ने राजस्थान में ईआरसीपी और जल जीवन मिशन की प्रगति को लेकर पक्ष रखा तो 3 प्रमुख रेल परियोजनाओं को पूरा करने की दिशा में भी मांग रखी है। बिल्कुल, आज हमारी
केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने सभी स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स को बुलाकर प्री बजट मीटिंग ली है, सुझाव लिए हैं और उसमें राजस्थान की तरफ से मुझे भी मौका मिला है कि राजस्थान की जो हमारी डिमांड्स हैं, जो मांगे हैं, उनको यहाँ रखा जाए। और बिल्कुल मैंने आज अपनी जो जितनी भी राजस्थान की बड़ी बड़ी मांगे हैं उनको यहाँ पर रखा। नहीं, एजेंडा तो अभी मीटिंग होगी उसमें रखा जाएगा, लेकिन देखिए अभी डबल इंजन की सरकार बन चुकी है राजस्थान में, लोगों की अपेक्षाएं भी बहुत है और पूरा प्रयास रहेगा कि केंद्र में मोदी जी की सरकार और राजस्थान में भजनलाल जी के नेतृत्व में हम मिलकर एक ऐसा काम करें जो मुझे लगता है कि राजस्थान के लोगों की अपेक्षाओं पे भी खरे उतरे और जो कि इतने वर्षों से 5 वर्षों से जो जिस तरह से विकास से दूर रखा गया है, विकास के कोई काम नहीं हुए राजस्थान में, वो सारे काम हम लोग करवाएं भी और दोबारा से एक अच्छी सरकार बने जो विकास भी करे, लोगों के लिए जो भी लोगों के जो मांगे हैं, लोगों के काम हैं, उस पर भी हम लोग पूरी तरह से ध्यान दें, तो वही हमारा फोकस रहा। राजस्थान के पीएचईडी मंत्री व भूजल विभाग के कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी राजसमंद दौरे पर रहे। सड़क मार्ग से सरदारगढ़ पहुंचने पर भाजपा नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने आमजन को अधिक से अधिक पेड़ लगाने की अपील की। कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ के निवास स्थान पर पहुंचे, जहां पर उनके माता के निधन पर शोक जताया। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा से लोकप्रिय विधायक कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ झोटवाड़ा के मरीजों को निःशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा देने जा रहे हैं। इसी के तहत कैबिनेट मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों की उपस्थिति में एम्बुलेंस वाहन का निरीक्षण किया। इस दौरान चिकित्सकों को एम्बुलेंस में हर तरह के जीवन रक्षक उपकरणों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं क्षेत्र की आम जनता का अधिकार है। लोकसभा चुनाव में तीसरी बार सांसद बने भाजपा नेता और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सीपी जोशी के रावतभाटा पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर आयोजित स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में भाजपा नेता और अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर जोशी ने कहा कि रावतभाटा में टूटी सड़कें, टूरिज्म, पानी की किल्लत, बिजली की समस्या, आवासीय पट्टे जैसी समस्याओं को जल्द ही उनका समाधान किया जाएगा। बेंगू विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ ने परमाणु बिजली घर में कार्यरत ठेका श्रमिकों के साथ हो रहे शोषण पर जल्द ही लगाम कसने, भ्रष्ट ठेकेदारों पर कार्रवाई करने की बात कही। राजस्थान में सीबीआई एक्शन मोड में नजर आई और विभागीय टीम ने एमआरएस ग्रुप से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। बजरी खनन से जुड़े मामलों को लेकर यह छापेमारी की गई है। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने भीलवाड़ा, जयपुर, टोंक और जोधपुर सहित 10 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। कार्रवाई के तहत टीम ने टोंक में धांधोली बजरी नाके पर, बनास क्षेत्र में बजरी ऑफिस और नेशनल हाईवे स्थित दूनी थाना क्षेत्र में सीबीआई की टीम ने कार्रवाई की है, जहां टीम ने दस्तावेज खंगाले और स्टाफ से पूछताछ की। कार्रवाई को लेकर मेघराव सिंह रॉयल की ओर से पत्र जारी किया गया है। उन्होंने मीडिया में चल रही इन भ्रामक खबरों का खंडन किया है। उन्होंने ये खबरें हटाने की अपील की है। उन्होंने लिखा कि मेरे किसी भी ठिकाने पर सीबीआई की रेड नहीं हुई है। मीडिया में चल रही खबरें पूरी तरह भ्रामक हैं और झूठी है। बताया जा रहा है कि 2020 में सियासी संकट के समय मेघराज सिंह के जैसलमेर स्थित सूर्यगढ़ होटल में कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी की गई थी और उसी घटना से सीबीआई रेड को जोड़कर देखा जा रहा है। झुंझुनू बीडीके अस्पताल में शुक्रवार की रात एक युवक पर हमला करने के लिए कई युवक हाथों में लाठियां लेकर अस्पताल परिसर में पहुंच गए। उन लोगों को देखकर अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके परिजनों में भय का माहौल देखा गया। युवक कुछ देर तक अस्पताल परिसर में लाठियां लेकर घूमते रहे, फिर कुछ देर बाद वहां से चले गए। सारा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसके बाद अस्पताल में मौजूद लोगों ने घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दी। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक युवक वहां से फरार हो चुके थे। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल तेज गति से चलाने के कारण इन लोगों में आपसी विवाद हो गया था, जिसके चलते ये अस्पताल परिसर में भर्ती युवक पर हमला करने के लिए पहुंचे थे। अजमेर की किशनगढ़ थाना पुलिस ने कस्बे में हाल ही में कथित गोमांस को लेकर हुई घटना में ड्यूटी के दौरान सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़ और पुलिसकर्मी के साथ हुई मारपीट के मामले में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।
रतनगढ़ तहसील के गांव छोटडिया में पाबूसर सड़क के पास कच्चा जोहड़ खुदाई कार्य के अंतर्गत चल रहे मनरेगा कार्य में अनियमितता बरतने का आरोप लगाते हुए गांव के रामचंद्र नाई ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। वहीं कार्यस्थल पर काम कर रहे श्रमिकों ने आक्रोश जताया। ऐसा क्यों आया? अच्छा सर बेहतरी किया ऐसा आया वहाँ ज्यादा करती हो काम कम करियो नहीं जाती। कौन आता? दो तो मेट आती एक आदमी तो मेट लिखा एक रुपया नाम को नहीं आवे के कारण ये फर्क है एक हफ्ता नाम आयो अरे ये हम करे एक नहीं कुछ ना लारू को नहीं आवे होगी माने पत्तो को नहीं रे एक हफ्ता पहली भर्ती हो यार वो आयो 250 रुपया यार 5 हफ्ता चालू हो नहीं जन आया है 70 रुपया यार सगले गाँव का तो पूर्व वाल दिया बिल्लाई में सगला आंकड़ा काट दिया जोड़ी बाजार देख लो काम नहीं हुए तो वो साहब आया को मैं तो 30 रुपया चाट से 70 चाट दिया भाई वो तो बना आज समस्या है हमारी अगुनी तलाई में 150 रुपया आए। सरदार शहर पुलिस ने शनिवार को मंदिरों से छत्र चोरी करने वाले 2 चोरों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया है। डीएसपी अनिल कुमार ने बताया कि पिछले 15 दिनों में सरदार शहर, रतनगढ़, तारानगर, भालेरी थाना क्षेत्रों में कई मंदिरों में इन दोनों आरोपियों ने छत्र चोरी किए हैं। इन चोरों ने सरदार शहर, भोजरासर आदि जगहों पर चोरी की वारदातें स्वीकार की है। आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया है। नीट यूजी परीक्षा 2024 को लेकर एनएसयूआई देशव्यापी आंदोलन कर रही है। शनिवार को जयपुर स्थित राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार से त्रिमूर्ति सर्किल तक एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और विद्यार्थियों ने मिलकर नीट यूजी 2024 परीक्षा को रद्द कर दोबारा नए सिरे से करवाने की मांग को लेकर एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में मसाल जुलूस निकाला। इसमें सैकड़ों विद्यार्थी शामिल हुए। वृंदावन में सैकड़ों माताएं हैं जिनको सपोर्ट की जरूरत है और इसी को देखते हुए उनके लिए शेल्टर होम प्योर डिवोशन के सुंदर गोपाल दास ने तैयार कराया है। अब उनको 23 जुलाई को जयपुर बुलाकर गुलाबी नगरी के 5 स्टार मंच पर उनको सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर प्रदेश की डिप्टी सीएम दिया कुमारी, बिग बॉस फेम सबा और एक्ट्रेस महक चहल मंच पर रहेंगी और नारी शक्ति को प्रोत्साहित करेंगी। यह कहना था कार्यक्रम संयोजक और बोधी ट्री जयपुर की संचालिका शुभा गुप्ता ने जयपुर में होने वाले अवार्ड शो का पोस्टर लॉन्च किया। 23rd जून को नोवोटेल में बोधी ट्री हैज़ टेकन एन इनिशिएटिव जिसमें प्योर डिवोशन फाउंडेशन के साथ हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें सेलिब्रिटी गेस्ट महक चहल एंड सबा खान रहेंगे। सबा खान इज़ ऑल्सो द कैलेंडर फेस ऑफ आस और उसमें फैशन शो होगा एंड मेनली ये जो इवेंट है एक चैरिटेबल इवेंट है जिसमें हम जितनी भी अबेंडेंट लेडीज़ हैं उनके लिए फंड्स रेज कर रहे हैं। वृंदावन में जो महिलाएं हैं जिनके पास शेल्टर नहीं है तो प्योर डिवोशन फाउंडेशन उनके लिए शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, उनके लिए खाना प्रोवाइड कर रहा है, मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा है। तो वी हैव टेकन एन इनिशिएटिव टू हेल्प देम टू रेज द फंड। इस इवेंट को मैं इस तरीके से देखती हूँ कि ये एक्चुअली बहुत ही अच्छा कॉज है। लाइक जितनी भी औरतें हैं, माताएं हैं, जो बेसिकली उनके बच्चे जब वो बड़ी हो जाते हैं, जब वो ओल्ड हो जाते हैं तो उनको घर से बाहर निकाल देते हैं। बहुत सारे इंसिडेंट्स आपको सोशल मीडिया आसपास के आपको सुनने को मिलते हैं। वो कहाँ पे जाएंगी? वो उनका लाइक आफ्टर एज उनके पास वो वीक हो जाती है, उनके पास खाने को नहीं होता है, रहने को नहीं होता है। तो प्योर डिवोशन फाउंडेशन एंड बोधी ट्री जो जयपुर है, दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड आई एम सो गुड कि मैं इस कॉज का पार्ट हूँ। खानपुर उपखंड सहित सारोला, बिस्लाई,
ताराज क्षेत्र में शुक्रवार को हुई प्री मानसून की धमाकेदार एंट्री के साथ ही खरीफ फसलों की बुआई के लिए किसानों ने खेतों में तैयारियां शुरू कर दी हैं। मानसून की आहट के साथ ही किसान हकाई जुताई में जुटने लगे हैं। बीते साल भी मानसून आगमन के पहले बुआई लायक अच्छी बारिश होने से किसानों ने समय पर बुआई कर दी थी। इस बार भी किसानों को प्री मानसून की धमाकेदार एंट्री के बाद अच्छी बारिश की उम्मीद है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।